हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ अनलिस्टेड शेयर्स के बारे में। दोस्तों, अनलिस्टेड शेयर्स का क्या मतलब है? अगर आप निफ्टी में चेक करो तो निफ्टी में करीब 1600 टू 1700 शेयर्स लिस्टेड है जिसपे आप नॉर्मल ट्रेड करते हो। अगर आप बीएससी की बात करो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करो, तो बीएससी में लगभग 7 से 8 हजार शेयर्स लिस्टेड है। ऑब्वियसली ये सारे शेयर्स ऑलरेडी लिस्टेड है, आपके पास बैलेंस शीट्स है, आपके पास कंपनी के परफॉर्मेंस है, आप उस हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हो। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, आपको ये ध्यान में कभी कभी जरूर आता होगा कि इसके अलावा तो काफी सारे कंपनी है जो कि इंडिया में है जिनके शेयर्स नहीं है, जो लिस्टेड नहीं है। तो उनमें अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कैसे करोगे? एक होता है कि कंपनी है जो कि कभी लिस्ट नहीं होना चाहती, जैसे कि आप अमूल का एग्जांपल ले लो। बचपन से हम अमूल का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं लेकिन अमूल का कोई शेयर लिस्टेड नहीं है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे नए नए वेंडर्स हैं जिन्होंने अपना हाल ही में लिस्टिंग किया है, जैसे कि आप डिलीवरी ले लो, आप पेटीएम ले लो, आप बारबेक्यू नेशन ले लो। बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि हम एज अ ब्रांड यूज करते थे लेकिन हमको कभी लगा नहीं था कि वो लिस्ट होंगे, लेकिन उनका शेयर लिस्ट हो गया। अब हम बाई ट्रेड उसमें पोजीशन अपना कर रहे हैं। लेकिन आपको कभी कभी लगता होगा कि यार ऐसे तो बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं। अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो जो मैंने स्क्रीनशॉट डाला है, मोबीविक से लेके फाइनो पेमेंट से लेके लावा मोबाइल, या फिर आप एचडीबी जो फाइनेंशियल सर्विस है, करलॉन जो मैट्रिस है, कितने सालों से हम यूज करते आ रहे हैं। उसके बाद सीएसके जो आईपीएल की टीम है, स्टड्स जो वो हेलमेट बनाती है, करियर जो एसी कंपनी है, एनएससी ऑब्वियसली आपको पता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये थोड़े बहुत मैं कुछ आपको एग्जांपल्स निकाल के दिखा रहा हूं। तो ये ऐसे बहुत सारे कंपनी हमारे पास है जो कि ऑलरेडी हम डे टू डे इसको यूज करते हैं, लेकिन हम इनमें अभी तक इनका शेयर लिस्टेड नहीं है। तो आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो क्या आपको करना चाहिए? सो दोस्तों, आंसर इज यस एंड आंसर इज नो। यस मैं इसीलिए कहूंगा क्योंकि ये अनलिस्टेड है, आपको पहले से पता है, आप प्रोडक्ट यूज करते हो, कस्टमर बेस के बारे में आपको पता है, तो आप एक स्पेक्यूलेटिव यहाँ पे स्टेप ले रहे हो कि हाँ ये कंपनी, हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, इतने लोग इस पे अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इतने लोग इसको बढ़िया से यूज कर रहे हैं, तो आगे चल के ये हमको बहुत बढ़िया मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। तो ये यस है। नो बिकॉज आपके पास इसका ज्यादा बिजनेस क्लैरिटी नहीं है, आपके पास उतना बैलेंस शीट्स नहीं है, आपके पास ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस या फिर स्टॉक के ग्रोथ के बारे में हिस्ट्री का नॉलेज नहीं है, तो इट्स लाइक अ रिस्क दैट यू आर टेकिंग। तो ये डेफिनेटली एक रिस्क फैक्टर है। लेकिन अगर मैं आपको 2-3 एग्जांपल दिखाऊं, जैसे कि नजारा टेक की बात करें तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्राइस वाज 430, लेकिन जो रिटर्न उसने दिया 3 साल के रिटर्न में, अभी आईपीओ का जो लिस्टिंग प्राइस था वो दैट वाज 1100। अभी मार्केट में थोड़ा करेक्शन हुआ है, मैं जस्ट ओवरऑल आपको एग्जांपल बता रहा हूं। बारबेक्यू नेशन 228 से 500 तक गया था। तो कहीं ना कहीं आप अगर मार्केट में लिस्ट होने से पहले शेयर होल्ड करते हो तो आपको जो रेट मिलता है दैट इज अ वेरी गुड रेट। आईपीओ कब होता है? जब कंपनी तय करती है अब हम आईपीओ लेके आएंगे, अब हम पैसा मार्केट से उठाएंगे एंड लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे। आईपीओ में अगर आपको मिलता है, आपको शेयर एलोकेट होगा। आईपीओ का लिस्टिंग 50%, 60%, 100% भी हो सकता है। लेकिन अगर आप आईपीओ में अनाउंस होने से पहले ही इन्वेस्ट करके बैठे हो तो ऑब्वियसली यू गेट इट एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस, बहुत ही कम अपना पैसा इन्वेस्ट करके आपको मिल सकता है। अब जो दूसरा चीज है इसमें रिस्क क्या है? रिस्क मैंने आपको पहले कवर करके दिया है कि रिस्क तो डेफिनेटली है क्योंकि ये अनलिस्टेड है, आपको पता नहीं है कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो, आप पैसे विथड्रॉ नहीं कर सकते, या फिर देयर इज नो स्कीम कॉल्ड मनी बैक काइंड ऑफ थिंग। आप पैसे वापस नहीं ले सकते, आपको वो सेकेंडरी मार्केट से ही सेल करना पड़ेगा जब स्टॉक लिस्ट हो जाएगा शेयर मार्केट में। दैट्स द ओनली ऑप्शन दैट यू कैन सेल इट लेटर ऑन। तो ये डेफिनेटली एक नेगेटिव पॉइंट है, भले ही पॉजिटिव लिस्टिंग हो, नेगेटिव लिस्टिंग हो, यू विल हैव टू वेट। अभी दोस्तों यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप पूछोगे कि हाउ टू सिलेक्ट अनलिस्टेड। अब अनलिस्टेड है, आपको पता नहीं है, लेकिन आप कैसे सिलेक्ट करोगे? तो सबसे आसान तरीका दोस्तों आपको ये करना है कि आपको फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करना है। अगर आप मुझे पूछो तो मैं 2-3 सेक्टर आपको बता सकता हूं, जैसे कि आप गेमिंग सेक्टर ले लो, बहुत ही बूमिंग सेक्टर हो रहा है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सैस जो प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं वो ले लो, फिनटेक कंपनीज ले लो, ई कॉमर्स ले लो। ऑब्वियसली एवरीथिंग इज डिजिटलाइजेशन, एवरीथिंग इज ऑनलाइन नाउ इट इज। तो ई कॉमर्स इज समथिंग, ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे कंपनीज हैं, आगे आने वाले टाइम में और आने वाले हैं। तो ये सारे जो सेक्टर्स है, ये सब सेक्टर्स में से चूज करके आप कंपनी ऑप्ट कर सकते हो। उसके अलावा एक चीज और आप देख सकते हो कि उस कंपनी में आप जाके उसके प्रेस रिलीज वगैरह पढ़ के देख सकते हो कि कौन ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है जिन्होंने पैसा लगा के बैठा हुआ है, कौन ऐसे बड़े बड़े मार्केट प्लेयर है जिन्होंने कंपनी के बिजनेस में कुछ देखा हो पोटेंशियल, जिन्होंने इन्वेस्ट किया। तो वो आपका एक डिसीजन स्टेप है।
आईपीओ का जैसा मैंने प्रोसेस बताया है, बहुत सारे कंपनी है आईपीओ में जो डीएचआरपी का जो डीआरएचपी का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है। ऐसा ही नहीं कि कंपनी को लगा कि कल मैं अपने शेयर्स लॉन्च करूंगा, वो अप्लाई करते हैं दूसरे दिन ही अपने लॉन्च कर देते हैं। ऑब्वियसली इट्स अ कम्बरसम प्रोसेस, बहुत सारा फाइनेंशियल प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, ऑडिट टैक्स के थ्रू जाना पड़ता है, अप्रूवल के थ्रू। तो आप ये चेक कर सकते हो एनएससी के या फिर सेबी के वेबसाइट में जाके कि कौन कौन से कंपनी ने अपने आईपीओ एप्लीकेशन के लिए दरख्वास्त की है कि उनको अपने शेयर्स लॉन्च करने। तो ये प्रोसेस टाइम लगता है, लेकिन अगर आपको पता है कि उनका आईपीओ आने वाला है, यू ऑलरेडी नो। तो ये 2-3 चीज है, आप इसको फिल्टर कर सकते हो, फिल्टर करके आप अपना डेफिनेटली डिसाइड कर सकते हो। अभी दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको 2-3 फैक्टर मैं जरूर यहां पे बताना चाहूंगा। आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप इन सब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, यहाँ पे होल्डिंग पीरियड का एक कॉन्सेप्ट है, आपको 2 साल होल्ड करना पड़ता है। अगर आप होल्ड नहीं करो, अगर आप बेचो, देन जो शॉर्ट टर्म आपका जो सेल है उसका स्लैब 30% है। तो आप मान लीजिए कोई भी स्टॉक में आप सीएसके चलिए आईपीएल में अप्लाई कर दिया, अब वो लिस्ट अगर हो भी गया, यू कैनॉट सेल इट इमीडिएटली, आपको 2 साल होल्ड करना होगा। अगर आप इमीडिएटली सेल करते हो तो उसका 30% मार्जिन कंपनी रख लेती है। ऑब्वियसली दैट इज समथिंग, क्योंकि वो आपको एज ए नॉट अ शेयर होल्डर और नॉट अ रिटेल प्लेयर, आपको एज एन इन्वेस्टर के हिसाब से वो कंसिडर कर रहे हैं। दे आर गिविंग यू एन एडिशनल अपॉर्चुनिटी कि आप मार्केट में लिस्ट होने से पहले शेयर में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। ऑन द सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स 10% ऑफ एलटीसीजी विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट्स, तो वो 10% का एलटीसीजी भी लगेगा। तो ये 2-3 टैक्सेशन रूल्स है, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर कोई स्टॉक मान लीजिए बहुत जबरदस्त 100% 200% गेन आपको एक महीने में दे देता है, तो ये 20-30% से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ टू इन्वेस्ट इन अनलिस्टेड कंपनीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे कंपनी है इंडिया में जो अनलिस्टेड स्टॉक्स में डील करते हैं, लेकिन मैंने डिस्क्रिप्शन में यूआरएल दे दिया है, आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो। ये जो कंपनी बेसिकली मैंने अभी अब मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो कंपनी है इसका नाम है एलटीएस इन्वेस्टेक। सो ये एलटीएस इन्वेस्टेक के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी में आप देख सकते हो स्क्रीन पे बाई एंड सेल अनलिस्टेड शेयर्स, ये तो आपको दिख ही रहा है, करेक्ट। अभी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस पर्टिकुलर स्टॉक में आप आके आप अपना जो भी अनलिस्टेड शेयर्स है आप उसका लिस्ट चेक कर सकते हो। लिस्ट चेक करने के बाद में आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी लिस्ट ऑब्वियसली एक लंबा लिस्ट है एंड दिस इज अ रिकर्सिव लिस्ट, ये लिस्ट तो कंटिन्यू बढ़ता रहता है। तो ये लिस्ट में जाके आप, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस कंपनी के वेबसाइट के बारे में, नंबर, ईमेल आईडी, एवरीथिंग इज देयर। सो ये कंपनी डेफिनेटली, ये वेबसाइट जेन्युइन है। आप अबाउट में जाओगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कंपनी का क्या बिजनेस है, कितने साल से वो बिजनेस कर रही है। इसके बाद नीचे में उन्होंने एक ब्रेकअप बना के दे दिया कि कौन कौन से स्टॉक्स उनके वहां से सबसे पहले निकले हैं। आप अगर एक्सप्लोर कंपनीज में जाओगे तो जैसे मैंने पहले बहुत सारे कंपनी के आपको नाम बताए थे, आपको यहाँ पे बहुत सारे कंपनी दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको एक तरीका है, उस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको क्या क्या इन्वेस्टमेंट करना है, किस किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। आप ये वेबसाइट पे जाके इसके थोड़ा सा डिटेल्स इंफॉर्मेशन वगैरह पढ़ोगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। ये मैंने आपको होमवर्क करने के लिए दिया है, मैं आपको बता नहीं रहा कि आप जाइए वेबसाइट पे जाके तुरंत रैंडम कंपनी उठा के इन्वेस्ट करिए। दिस इज समथिंग फॉर योर रिसर्च, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि आईपीओ तो मिलता नहीं है, कैसे हम क्या करें, हमको इन्वेस्टमेंट करना है। बहुत सारे लोगों के पास बहुत कैपिटल भी होता है, बिना मतलब कुछ सोचे समझे इन्वेस्ट भी कर देते हैं। तो वैसे सब सिचुएशन से अगर आपको बचना है, आपको एक सोचा समझा इन्वेस्टमेंट करना है, देन दिस इज समथिंग अ गो टू साइट। तो आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हो एंड आप अपना इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको लॉजिकल लगा। कंटेंट अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन मिले, ताकि ऐसा ही बढ़िया से बढ़िया वीडियो मैं लाता रहूं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ। आप चाहो तो मुझे सोशल मीडिया, ट्विटर, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखा है।